हेलो मेंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पैंट शर्ट के अच्छी फिटिंग के बारे में कि कैसे आप लोग दर्जी को अपनी पैंट शर्ट का अच्छा नाप देकर उससे आप लोग स्टाइलिश और बहुत ज़्यादा शानदार वाली फिटिंग वाली पैंट शर्ट सिलवा सकते हो, ताकि आप लोगों की जो फिटिंग है ना पैंट शर्ट की तो बहुत ही अच्छी आए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आपके एरिया में जो सबसे शानदार वाली पैंट शर्ट की सिलाई करता है ना, तो उसी दर्जी से आप लोगों को अपने पैंट शर्ट को सिलवाना है। क्योंकि भाई बहुत से बंदे क्या करते हैं, 150 रुपये बचाने के चक्कर में थोड़े सस्ते वाले दर्जी से सिलवा लेते हैं, जो कि आपकी जो पैंट शर्ट है ना तो उसकी फिटिंग को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, आप लोगों को अच्छे वाले दर्जी से सिलवाना है। और ये जो वीडियो है तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले पार्ट के अंदर तो मैं आप लोगों को शर्ट की फिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, और दूसरे पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को पैंट की फिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आप लोग शर्ट की फिटिंग से। और शर्ट की फिटिंग से आप लोग ऊपर ही ऊपर वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पार्ट होता है कॉलर। कॉलर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टैंड कॉलर होता है और दूसरा नॉर्मल कॉलर होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को थोड़ा स्टाइलिश दिखना है ना, तो आप लोगों को वो जो स्टैंड कॉलर आते हैं ना, तो उसी कॉलर में आप लोगों को शर्ट को सिलवाना है, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा शानदार दिखोगे और आपका जो लुक है ना तो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। तो आप लोग भी एक बार इसको ट्राई करो। और अगर आप लोगों को स्टैंड कॉलर वाली पसंद नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नॉर्मल जो कॉलर होता है ना तो उसमें सिलवा लो। लेकिन जो कॉलर होती है ना, तो कॉलर के यहाँ पे जो एक छोटा सा बटन होता है ना, जिससे वो कॉलर वहीं के वहीं पे बिल्कुल ही सीधा रहता है। तो आप लोगों को छोटा बटन लगवाना है कॉलर पर, जिससे आपकी शर्ट का कॉलर मुड़ेगा उड़ेगा नहीं और बिल्कुल ही सीधा रहेगा। और अब बात करते हैं शर्ट के शोल्डर की फिटिंग के बारे में। और शर्ट की शोल्डर की जो फिटिंग होती है तो तीन टाइप की होती है। पहली वाली जो फिटिंग होती है तो इसमें क्या होता है, शर्ट के स्लीव्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है ना, तो शोल्डर के जस्ट कॉर्नर की तरफ होती है। और दूसरा वाला जो टाइप होता है तो इसमें शर्ट के स्लीव्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है ना, तो इधर गर्दन की तरफ होती है हल्की सी। और तीसरा वाला जो टाइप है तो इसमें क्या होता है, शर्ट के स्लीव्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है ना, तो कंधे से नीचे की तरफ चली जाती है। तो इनमें से आप लोगों को ये जो दो स्लीव जो मैंने लास्ट में बताई है ना, तो इनको अवॉइड करना है। ये जो फर्स्ट वाली है तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, और आप लोगों को दर्जी से बोलना है कि भाई शर्ट के स्लीव्स को जो जोड़ने वाली जो लाइन होती है ना, तो ये कंधे के जस्ट ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसे आप लोगों को शर्ट के शोल्डर का नाप देना है अच्छे तरीके से। और अब बात करते हैं शर्ट के नंबर 4 वाले पार्ट के बारे में। और नंबर 4 वाला पार्ट है शर्ट की स्लीव्स। तो शर्ट की स्लीव्स का आप लोगों को सीधा सा उसको बता देना है कि जो शर्ट की स्लीव्स है ना, तो ये ना तो ज्यादा लूज रहनी चाहिए और ना ही ज्यादा फिट रहनी चाहिए, मतलब मीडियम में रहनी चाहिए। और जो लेंथ है ना, तो लेंथ आप लोगों को वो जो आप लोगों का जो हाथ होता है ना, और हाथ की जो हड्डी निकली होती है पंजे से थोड़ा सा दूर, तो वही स्लीव्स की सही लेंथ है। तो वहां तक आप लोगों को स्लीव्स का लेंथ का नाप देना है। और अब बात करते हैं शर्ट के नंबर 5 वाले पार्ट के बारे में। शर्ट की लेंथ, तो भाई ये जो लेंथ है तो ये भी तीन टाइप की होती है। एक तो शॉर्ट लेंथ होती है, जिसमें क्या होता है पैंट की जो जिप होती है ना, तो उसके भी ऊपर होती है इसकी लेंथ, तो इसको आप लोगों को अवॉइड करना है। और दूसरी टाइप की होती है लॉन्ग लेंथ, तो इसको भी आप लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो जिप होती है ना, तो जिप के भी नीचे की तरफ चली जाती है, मतलब बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है शर्ट। तो इसको आप लोगों को अवॉइड करना है। और जो नंबर 3 टाइप है ना, तो ये मीडियम टाइप, तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसमें क्या होता है, जो आप लोगों की जो पेंट होती है ना, वो पेंट की जो जिप होती है तो जिप के बीचों बीच में होती है, जो कि बिल्कुल ही शानदार वाली लंबाई है। तो आप लोगों को क्या करना है, दर्जी के पास आप लोग जाओ ना, तो आप लोगों को दर्जी से बोल देना है, आप लोग पेंट तो पहने रखोगे, जैसे जींस होगी या फिर दूसरी ट्राउजर वाली पेंट होगी वो आप पहन के रखोगे सही। तो आप लोगों को बोल देना है कि ये जो पेंट की जिप है ना, तो यहाँ तक आप लोगों को शर्ट का नाप दे देना है दर्जी को, जिसमें आप लोगों की जो शर्ट है ना, तो शर्ट की लेंथ कम भी नहीं रहेगी और ज्यादा भी नहीं रहेगी, बिल्कुल ही मीडियम रहेगी और बहुत ज्यादा शानदार भी रहेगी। तो ये था शर्ट की फिटिंग का नाप, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। और अब बात करते हैं पैंट की फिटिंग के बारे में, पैंट की फिटिंग के नाप के बारे में। और उसके साथ ही पैंट का नाप देते टाइम आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को हमेशा खाना खा कर ही जाना है, और उसके बाद ही आप लोगों को नाप देना है। क्योंकि अगर आप लोग भूखे पेट जाओगे ना, तो आपकी जो कमर का नाप है ना, तो सही से नहीं आएगा। आपकी जो पैंट की जो कमर है ना, तो कम ज्यादा होने के चांस है। तो इस वजह से आप लोगों को भूखे पेट कभी भी नहीं जाना है। और अब बात करते हैं पैंट के फर्स्ट वाले पार्ट की फिटिंग के बारे में। और फर्स्ट वाला पार्ट है पैंट की कमर। तो आप लोगों को क्या करना है, जो दर्जी है ना, दर्जी, तो दर्जी जैसे आपकी कमर पर वो इंच टेप रखे ना, तो आप लोगों को क्या करना है, वो इंच टेप के अंदर आप लोगों को 2 उंगली डालना है। उसके बाद जो इंच टेप है ना, तो इंच टेप का साइज इंक्रीज होगा। जैसे आपकी जो कमर है ना, तो 30 है ना, तो उंगली डालने के बाद वो 30.5 हो जाएगी या फिर 31 हो जाएगी। तो वही आप लोगों को कमर की फिटिंग का नाप रखना है। उसके बाद आप लोगों को दर्जी को आपकी जो कमर है ना, तो उसका नाप दे देना है, वही सही नाप रहेगा।
और अब बात करते हैं पैंट की राइज की फिटिंग के बारे में। और जिनको नहीं पता कि राइज क्या होती है तो उनको मैं बता देता हूँ कि जो कमर होती है ना, तो कमर से लेकर आपका जो प्यूबिक एरिया होता है ना, तो वहां तक का जो पार्ट होता है ना, तो उसको राइज बोलते हैं। और ये जो राइज है तो ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हाई राइज। तो ये हाई राइज उन बंदों के लिए होती है जिनकी हाइट 6 फीट से ऊपर है। तो 6 फीट या फिर उससे ऊपर जिनकी हाइट है ना, तो उन बंदों को हाई राइज वाला नाप देना है। जिसमें आप लोगों को क्या करना है कि आपकी जो कमर है ना, और कमर की जो नेचुरल लाइन है ना, तो वहां से लेकर आपका जो प्यूबिक एरिया है ना, तो वहां तक आप लोगों को नाप देना है। जिसमें आप लोगों का हाई राइज का नाप आ जाएगा। और नंबर 2 है मिड राइज। तो मिड राइज का आप लोगों को उन बंदों को नाप देना है जिनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच से लेकर 5 फीट 11 इंच तक है, मतलब 6 फीट में 1 इंच कम है। तो उन बंदों को मिड राइज वाला नाप देना है कि नाभि और हिप के बीच का जो पार्ट है ना, तो वहां से लेकर आपके प्यूबिक एरिया वाले पार्ट तक, जिसमें आप लोगों का मिड राइज वाला नाप दर्जी ले लेगा बड़े शानदार तरीके से। और अब बात करते हैं लो राइज के बारे में। और ये जो लो राइज का नाप होता है ना, तो लो राइज का नाप वो बंदे देते हैं जिनकी जो हाइट है ना, तो कम होती है, मतलब 5 फीट 1 इंच से लेकर 5 फीट 4 इंच तक होती है ना, तो वो उनको लो राइज वाला नाप देना है। तो इसमें क्या होता है, कूल्हे की जो बोन होती है ना, मतलब कूल्हे की जो हड्डी होती है, तो कूल्हे की हड्डी से लेकर जो प्यूबिक एरिया होता है ना, तो वहां तक का नाप आपको दर्जी को देना है। जिसमें आपका जो लो राइज है तो उसका बिल्कुल ही वो शानदार तरीके से नाप ले लेगा। तो ये थे गाइस राइज के पूरे पूरे 3 टाइप, जो कि मैंने आप लोगों को शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अब बात करते हैं पैंट की फिटिंग के नंबर 3 वाले पार्ट के बारे में। वो 3 वाला पार्ट है पैंट की थाई। और ये जो थाई का नाप है ना, तो इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से देना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना, जिसमें आप लोगों को उस पैंट को पहनने के बाद उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, तो आप लोगों को इसका नाप अच्छे से देना है। और इसका नाप देने का सबसे अच्छा तरीका है कि एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि आपकी थाई का जो साइज है ना, तो 22 इंच है। तो इस हिसाब से आप लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है टाइट फिटिंग। और टाइट फिटिंग उन बंदों को करानी चाहिए जिनकी जो बॉडी का जो शेप है ना, एवरेज है, मतलब पतले भी नहीं है और मोटे भी नहीं है, तो उनको करवाना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, 1.5 इंच आप लोगों को बढ़ा देना है। जैसे आपकी थाई का साइज 22 इंच है ना, तो आप लोगों को 23 और 23.5 इंच आप लोगों को रखना है। और उसके बाद दूसरा टाइप होता है मीडियम फिट, जो कि बहुत ज्यादा शानदार है। और इसको आप लोग पतले हो मोटे हो कोई भी हो रख सकते हो इसको बड़े शानदार तरीके से। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो थाई की जो साइज है ना, जैसे 22 इंच है ना, तो आप लोगों को 2 इंच बढ़ा देना है। जैसे 24 इंच हो जाएगा, तो ये मीडियम फिट हो गया। और उसके बाद जो 3rd वाली होती है ना, तो होती है लूज फिट। तो लूज फिट के अंदर क्या होता है, जैसे आपकी थाइस का साइज 22 इंच है ना, तो 22 इंच को आप लोगों को बढ़ाकर 2.5 इंच उसमें जोड़ देना है। जैसे कितना हो जाएगा, 24 इंच हो जाएगा। तो 24 इंच जो है ना, तो इसमें लूज फिट हो जाएगा। लेकिन ये लूज फिट उनको करवाना चाहिए जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, जिनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो उनको करवाना चाहिए। ये थी थाई की साइज, जो कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। और उसके साथ ही पेंट की फिटिंग के बारे में एक और बात, जो कि जो पतले बंदे होते हैं ना, तो वो इस गलती को करते हैं कि बंदे क्या करते हैं, जो पेंट को सिलवाते हैं ना, तो उसको बिल्कुल ही टाइट सिलवाते हैं, स्किनी फिट करवा लेते हैं, जो कि उनके पैरों के बिल्कुल ही चिपक जाती है। और जो पतले बंदे होते हैं ना, तो उनके पैर बहुत ज्यादा पतले होते हैं, बिल्कुल ही लेग जो फीस होता है ना, तो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो बंदे पेंट को भी बिल्कुल ही टाइट सिलवा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके जो पैर है ना, तो पैर ही पैर दिखते रहते हैं, पूरे पूरे पतले के पतले। तो आप लोगों को इसको अवॉइड करना है। आप लोगों को इसकी जगह पे क्या करना है, जो रेगुलर फिट होता है ना, तो रेगुलर फिट को सिलाना है। रेगुलर फिट में क्या होता है, आपकी जो थाइज है ना, थाइज की यहाँ पे आपकी जो पेंट होती है ना, तो लूज होती है। और उसके बाद आपकी जो नी है ना, घुटनों की तरफ और काफ की तरफ जो पेंट जाती है ना, तो हल्की 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 सी नेरो होती है, मतलब ज्यादा नेरो नहीं होती है। तो उस वजह से आपके जो पैर है ना, तो थोड़े पतले नहीं दिखेंगे, आपके जो पैर है ना, तो उसमें ढक जाएंगे। तो वो पतले जो बंदे होते हैं ना, तो उनके लिए ये जो रेगुलर फिट है ना, तो सबसे बेस्ट रहेगी। और अब बात करते हैं पेंट की फिटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। और इसी जगह पे बहुत से बंदे कंफ्यूज होते हैं कि जो पेंट की लेंथ है तो कितनी रखे। तो पेंट की लेंथ 6 टाइप की होती है। पहली है फुल ब्रेक, जिसमें क्या होता है, आपके जो शूज आप लोग पहनते हो ना, तो शूज पूरे पूरे ढक जाते हैं। और जो एडी होती है ना, एडी, तो एडी से भी नीचे की तरफ चली जाती है वो लेंथ, तो इसको आप लोगों को अवॉइड करना है। इसको तो वो जो अंकल लोग होते हैं ना, तो वो सिलेक्ट करते हैं। और दूसरा टाइप है हाफ ब्रेक। तो हाफ ब्रेक में क्या होता है, आपके जो शूज है ना, तो थोड़े थोड़े ढकते हैं, तो इसको भी बहुत ही कम बंदे सिलेक्ट करते हैं, तो आप लोगों को भी नहीं करना है। और 3rd टाइप है क्वार्टर ब्रेक। तो क्वार्टर ब्रेक में क्या होता है, आपके जो शूज है ना, तो वो बहुत ही कम ढकते हैं, मतलब हल्के हल्के से ढकते हैं, तो इसको भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो।
और इसका जो नाप है ना, तो नाप एडी से जस्ट थोड़ा सा आधे से भी कम इंच ऊपर की तरफ रहता है। और जो मतलब नो ब्रेक होता है ना, तो नो ब्रेक में क्या होता है, आपका जो टकना होता है ना, टकना तो टकना ढका होता है बस, जिसको आप लोग नो ब्रेक बोल सकते हो। तो ये नो ब्रेक आप लोगों को लेंथ सेलेक्ट करनी है, मतलब जो टकना होता है ना, तो टकना ढकने के बाद आप लोगों को दर्जी से मना कर देना है कि यहाँ तक पेंट की लेंथ रखनी है। और 5वें टाइप का होता है एंकल लेंथ, जिसमें आपके पैर का जो टकना होता है ना, तो टकना दिखता रहता है, तो उसको एंकल लेंथ बोलते हैं। तो एंकल लेंथ में भी आप लोग पेंट को सिला सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी ट्रेंडिंग में चल रही है। बहुत ही ज़्यादा बंदे एंकल लेंथ में पेंट को सिलवाते हैं, तो आप लोग भी इसमें सिला सकते हो। एंकल लेंथ में आप लोगों को क्या लेंथ रखनी है कि जो आपका जो टकना है ना, तो टकने के जस्ट बीचों बीच में आप लोगों को पेंट की लेंथ का नाप रख लेना है। और छठा टाइप आता है चपरी लेंथ, जो कि आप लोगों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इसको तो वो बंदे करते हैं जो कि बिल्कुल ही चपरी होते हैं, और उनकी जो पेंट होती है ना, तो पेंट घुटने से थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है बहुत ही ज्यादा ऊपर चढ़ी होती है। तो ये थी गाइस पेंट और शर्ट की फिटिंग के बारे में पूरी नॉलेज, जो कि मैंने आप लोगों को शानदार तरीके से प्रोवाइड कर दी है। फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट हो ना, तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। और उसके साथ ही आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।